नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ वक्त के लिए दुकानें अगर खुल भी रही हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपको कहीं भी समोसे की दुकान नहीं मिल रही होगी। कहीं भी खुली नहीं होती है क्योंकि समोसे ही नहीं बनते इस वक्त। ऐसे टाइम में जिन्हें बहुत आदत है समोसा वगैरह खाने की, उन्हें बहुत याद आ रही होगी। तो ऐसा कुछ सोचते हुए आज हम बना रहे हैं घर में समोसे। तो आप भी बना सकेंगे इजी तरीके से समोसे। यहाँ मैंने मैदा लिया है, करीब 200 ग्राम मैदा है। आप कप से नापेंगे तो 1 कप प्लस 1/4 कप। थोड़ा सा मैदा मैंने रख दिया है बाद के लिए। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके। एक चीज़ और डालेंगे इसमें, वो है मोयन। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये करीब मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी कि हमें ऐसा दिखना चाहिए। और इसके लिए जो मैं पानी ले रही हूँ हल्का गरम ले रही हूँ। ये मैंने जो मोयन डाला है, मैंने घी डाला है क्योंकि घी से समोसे बहुत ही खस्ता बनते हैं। और क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हम घी डाल सकते हैं। जो मार्केट में ये लोग घी नहीं डालते, ये लोग वनस्पति डालडा घी डालते हैं। तो इस मैदे को हम पहले देखते हैं कि इसमें मोयन जो हमने घी डाला हुआ है वो सही है कि नहीं। कई बिगनर्स मैंने देखा है, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, मोयन नहीं समझते। मोयन का मतलब होता है कि जो हम इसके मैदे के अंदर घी डाल रहे हैं उसको मोयन कहते हैं। ऐसे ही कई कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि जामन को क्या बोलते हैं। जैसे दही से हम दही जो जमाते हैं, जो पुराना दही होता है हमारे पास, जिससे हम नया दही जमाते हैं, उसे हम जामन कहते हैं। इस वक्त सारे ही बिगनर्स, बैचलर्स सभी कुकिंग में लगे होंगे क्योंकि कई अकेले होंगे, कई बेचारे अलग अलग रह रहे होंगे। इस वक्त बड़ी परेशानी है, तो उसे हमें मैनेज करना है किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये जो मैंने मोयन डाल दिया, घी डाला, इसकी इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखा आपने, बस ये परफेक्ट है। तो करीब 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मोयन डाला है। अब इसे पानी से गूँथेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, समोसा और जो कचौड़ी होता है उसमें ख़ास जो फ़र्क होता है वो ये कि समोसे का जो आटा होता है, मैदा होता है, उसे टाइट गूँथना होता है और जो कचौड़ी जो होती है उसे हम लूज़ गूँथते हैं। वैसे मैंने कई टाइप के समोसे बनाए हैं। एयर फ्रायर में भी बना के दिखाया है, फुल आटे से भी बना के दिखाया है, और एक जोधपुरी जो मसाला होता है प्याज वाला समोसा, वो भी बनाया है। सबकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप प्लीज़ चेक करें, जो आपको अच्छा लगे आप वही बनाएं। ये देखिए, बहुत ही कम पानी लगा है और हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, पर रोटी से टाइट गूँथते हैं। तो हमने इसे रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। अब हम बनाते हैं इसके अंदर जो फिलिंग डालने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, जो घर के मसाले होते हैं हमारे पास उन्हीं से ही। अब जब तक आटे को रेस्ट मिल रही है तब तक हम समोसे की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने वाली, नॉर्मली मसालों से हम बनाएंगे जो हमारे घर में होते हैं। नमक, मिर्च, धनिया, अमचूर, गरम मसाला, बस। और आलू हैं उबले मेरे पास 4 बड़े, हरा धनिया है, हरी मिर्च अगर बच्चे ना खाएं तो डालें, अगर बच्चे खा रहे हैं तो मत डालें। यहाँ पर मैंने एक मसाला लिया है, सौंफ, सूखा साबुत धनिया, जीरा और लाल मिर्च। इनको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो ये 1 चम्मच हम ये डालने वाले हैं। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ एक लिया है मैंने पैन, इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। इस ऑयल में डाल रहे हैं हम 1/4 टीस्पून से भी कम हींग, 1 टीस्पून डालेंगे ये जो मसाला मैंने आपको बताया, बहुत थोड़ी सी हरी मिर्च। अब यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। मैं आज बहुत कम मसाले डाल रही हूँ, घर में बना रही हूँ इसलिए, क्योंकि घर में जब घर वाले जब खाते हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम भून लेते हैं।
यहाँ मैं 2 चीज़ें डालूँगी, वो आप ज़रूर डालें, उनसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आधा चम्मच डाल दें शुगर और 1 चम्मच डाल दें बेसन। ये क्यों डाला जाता है बेसन? शुगर तो इसलिए डाला जाता है कि टेस्ट जो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। बेसन इसलिए डाला जाता है जिससे क्या होता है, ये समोसा काफ़ी देर तक आपका क्रिस्पी रहेगा, ये ढीला ढीला नहीं होगा। तो इसके और भी मैं टिप्स बताऊंगी कि कैसे फ्लेम पर हमें समोसे को फ्राई करना है जिससे समोसा काफ़ी वक्त तक आपका गर्म रहे और ठंडा होने के बाद भी वो क्रिस्पी रहे। बेसन को 2 से 3 मिनट तक भूनना है। अब ये मसाला खट्टा भी है, स्पाइसी भी है, मीठा भी है हल्का, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसमें 1 आध चम्मच डालेंगे हम पानी। यहाँ पर डाल रहे हैं हम आलू, जिन्हें हमने हाथों से क्रश कर लिया था। इसे पूरा मैश नहीं करना है, ग्रेट नहीं करना है, हाथों से क्रश करना है। यहाँ पर मैंने जो बेसन डाला, ये उसी का ही रिजल्ट है। ये बहुत ही बढ़िया ड्राई मसाला बना है, वरना हल्का हल्का जो गीला होता है ना, जो आलू मॉइस्चर छोड़ता है, उसकी वजह से समोसा ढीला ढीला हो जाता है। अब इसमें लास्ट में गार्निश करेंगे हरे धनिए की। गैस बंद कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सूखा मैदा है उसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये जो मैदा है इसे हम थोड़ा सा मल लेते हैं। अब इस मैदे से हम लोई बनाते हैं, बहुत बड़ी नहीं, और भी लोई बना देते हैं। और सारी लोई हम एक बाउल में रख देते हैं जिससे ये सूखे नहीं। यहाँ देखिए, मैंने लिए लोई, इसे हम थोड़ा सा सूखे मैदे में इस तरीके से लगा लेते हैं और इसे बेलते जाएंगे। यहाँ मैंने रख दिया थोड़ा सा कटोरी में पानी। मोटा नहीं बनाना है हमें और बहुत ज़्यादा पापड़ जैसा पतला भी नहीं चाहिए। हल्का सा शेप लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस तरीके से नाइफ को हल्का सा पानी में डिप कीजिए और इन दोनों के 2 पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट को यहाँ रखिए, यहाँ लीजिए, एक फिंगर से पानी लेंगे राइट साइड, लेफ़्ट साइड को ऊपर रखें, नीचे रखेंगे, राइट साइड को ऊपर मोड़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ेंगे, काफ़ी ऊपर तक, इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें ये जो फिलिंग है हमारे पास, इसे हम यहाँ रखते हैं। इस फिलिंग को इसके अंदर, यहाँ हमने फिलिंग रखी, यहाँ थोड़ा सा पानी लगाया। यहाँ देखिए मेरे पास, इसको जो जोड़ वाला साइड मेरे पास है और जस्ट सामने ही हमें एक छोटा सा सल लगाना है और इसे मोड़ना है। ये समोसा बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी शेप में आप समोसे बनाइए, यूँ रखते जाइए। अभी मैं एक और बना के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये राइट साइड से पानी लगाया हाफ पार्ट पे, और ये जो ये है यहाँ पे काफ़ी हद तक ऊपर मोड़ देना है। जैसे आप अच्छा मोड़ेंगे उसी से ही आपका समोसे का शेप बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये जोड़ वाला साइड आप अपनी तरफ ले लीजिए। यहाँ पर आप फिलिंग भर दीजिए, हल्का सा पानी लगाइए और बिल्कुल सामने से ही एक सल लगाकर इसे इस तरीके से बांध दीजिए। फ्राई करते टाइम आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो 1 या 2 पीस समोसा आप कभी मत फ्राई कीजिए,
4 से 6 समोसे, 8 समोसे फ्राई कीजिए। जितना ज़्यादा समोसे डालेंगे वो फ्लेम जो है सभी को मिलेगी, डिवाइड होगी और आपके समोसे आराम से बहुत बढ़िया सिकेंगे। और जो ऑयल है बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। तेज़ गरम होने से वो बाहर से सिक जाएगा पर अंदर तक नहीं सिकेगा। अभी हमने ऑयल में ये समोसे डालना है। ये देखिए गरम हो गया है, बनना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है। और कढ़ाई हो सके तो थोड़ी मोटी लीजिए। अभी मैंने 8 समोसे डाले हैं। अभी इसी मिश्रण से हमारे 4 समोसे और बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर 200 ग्राम मैदे से आपके 12 समोसे बनकर तैयार होंगे। यहाँ देखिए बहुत ही आराम से फ्राई हो रहे हैं। मैं मीडियम फ्लेम पे तब से फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए एक आध बार मैंने चला लिया है। कलर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप निकाल लीजिए। ये क्रिस्पी बहुत होंगे क्योंकि हमने इसे अंदर मोयन डाला था। अभी ये बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनेंगे। और आपने एक नोटिस की होगी बात, कुछ समोसे हमें मिलते हैं इस तरीके से और कुछ जगह हमें समोसे मिलते हैं ऊपर से बबल्स होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तब होंगे जब आपके तेज़ आंच में बनाएंगे, तब वो ऊपर से वो पपड़ी जो है वो सिक जाती है और बाहर से वो अंदर से नहीं सीखती। तो इस तरीके से आप सिर्फ आंच का ध्यान रखिए, मोयन अच्छे से डालिए, आटा टाइट गूंदिए, तो समोसे आपके बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल बाहर की याद नहीं आएगी। घर में जितना मन करे खुद बनाकर खाइए। एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे ना तो बहुत बढ़िया बन जाएंगे। ये देखिए बस एक आध मिनट में हम निकाल लेंगे। वैसे तो ये समोसे बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, पर फिर भी मैंने एक पेपर नैपकिन रख दिया है। अगर ऑयल होगा तो इसमें आ जाएगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें और बताऊंगी कि वैसे तो ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। इन केस आपको काफ़ी घंटे बाद गर्म करना हो तो इसे माइक्रोवेव में मत कीजिए। आप क्या कीजिए, एक तवे पर प्लेट रख सकते हैं, उसमें गर्म हो जाएंगे, या फिर OTG में रख दीजिए, या माइक्रोवेव अगर घर में है तो उसकी कन्वेक्शन में रखिए। आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल अभी अभी फ्राई करके निकाला है। एयर फ्रायर है तो उसमें गर्म कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसे आप टमाटो केचप के साथ भी खाएं तभी भी अच्छे लगेंगे, वरना दही चटनी, हरी चटनी सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइज़ है। इस साइज़ के हमारे 12 समोसे तैयार हो रहे हैं। तो लीजिए, समोसे तो तैयार हो गए, साथ में चाय और बना दीजिए तो बहुत ही बढ़िया शाम गुजरेगी। और नहीं तो साथ में ब्रेड रख लीजिए तो आपका डिनर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।